कानपुर गंगा का घाट है ये कानपुर, राजनीति का संगम है कानपुर। यहाँ कोई अछूता नहीं रहा है भाई साहब, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सबको यहाँ धोखा मिला है। कहते हैं कानपुर के हर चौराहे पे ज्ञान मुफ्त में बंटता है, और सोचा तो आपके लिए लेता चलूँ एक चाय की प्याली के साथ ये ज्ञान का बिस्कुट भी। नमस्कार, मैं हर्ष और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ट्रिगर। मेरे साथ मौजूद हैं कानपुर के कुछ स्थानीय लोग। एक तरफ है संजय शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोलेंगे। एक तरफ है महेश यादव जी, जो पीडीए की सरकार की तरफ से बोलेंगे। एक तरफ है संदीप पाल जी, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बोलेंगे। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी तो प्रश्न भी भारतीय जनता पार्टी से ही उठेगा। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो बटेंगे तो कटेंगे नारा क्यों आया है? बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही नारा दिया उन्होंने। योगी जी ने बहुत सही नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये सत्य है। तो विकास तो सबका हो रहा है ना। विकास सबका, और वो नहीं समझते ना इस चीज को कि कौन? विकास सबका हो रहा है। कौन? यही लाल टोपी वाले, इनको समझना चाहिए ना विकास सबका हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो नारा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, बिल्कुल सही दिया है कि हिंदू को बटना नहीं चाहिए। अगर बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे। तो ये चीज तो आपके यूपी में होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र में पोस्टर क्यों लग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? भैया ये पूरे हिंदुस्तान में लगेगी पोस्टर, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। सरकार अभी अगर हम चाहे बीजेपी के, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में थोड़ी ना है, 240 ही भी तो है। सत्ता 400 का पार का कहा था कि ये तो 270 भी नहीं ला पाए। लेकिन सरकार तो है हमारी इस समय। मेरा दूसरा प्रश्न इस समय पीडीए की तरफ से रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की बात ना करी जाए तो जैसा लगता है साइकिल के 2 टायर में से एक टायर हटा दिया गया है। कहते हैं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि 9 सीटों पे कांग्रेस को अछूता कर दिया गया? क्या लोकसभा के बाद से एकदम भरोसा उठ गया कि कांग्रेस कुछ लायक ही नहीं है? नहीं नहीं, जिन सीटों पे चुनाव हो रहा वहाँ कांग्रेस बिल्कुल नथिंग, ना के बराबर है। तो क्या मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी पूरे देश को दिखाना चाहती है कि हम कांग्रेस के अलावा भी जीत सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना भी हम लड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही मिली हैं। मतलब आप पूरा क्रेडिट आप ही लेना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही कुछ जो है अखिलेश यादव ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो देखते हुए लग रहा है कि अगर दोनों का सपोर्ट ना होता तो शायद इतनी सीटें ना निकलती। वो आजकल मीम पे बड़ा चलता है, एक साइकिल से जाओ हाथ से कमल का बटन दबाओ, तो क्या कहते हैं कमल का नहीं सपा का दबाओ। साइकिल से जाओ हाथ से ही दबाओ, लेकिन सपा का दबाओ। नहीं, साइकिल से जाओ हाथ का बटन दबाओ, साइकिल से जाओ साइकिल का बटन दबाओ, साइकिल से जाओ हाथ का बटन दबाओ। बिल्कुल। मेरा दूसरा प्रश्न इस समय राजनीतिक विश्लेषक हैं यहाँ पर संदीप पाल जी, लेकिन आपको इनकी बातों से पता चल जाएगा कि किस पार्टी के बिलोंग करते हैं। संदीप पाल जी, आपकी सरकार यहाँ रही, इससे पहले आपके कांग्रेस के विधायक के कानपुर कैंट से थे, उससे पहले रघुनंदन सिंह भदौरिया थे, और आपके जो ये विधायक जी थे इनने मंदिर वगैरह बहुत बनवाए। तो क्या उसी वजह से इनको सनातन के सपोर्ट में बोलने की वजह से इनको इस बार टिकट काट दी गई थी क्या? हसन रूमी को दे दी गई? ये कांग्रेस के विधायक थे, सपा के नहीं थे। और यहाँ सपा से समझौता, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी वोट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सपा को सीट दी गई। रही बात, रघुनंदन भदौरिया ने अपने कार्यकाल में कोई भी विकास छावनी विधानसभा के अंदर नहीं कराया। इन्होंने चंद गेट बनवाए, लोगों के पर्टिकुलर नाम की राजनीति करी, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इन्होंने सब कुछ क्षेत्र में करने की कोशिश कभी नहीं किया। केवल कुछ चंद लोगों को पकड़े घूमते रहे, कहीं भी कोई इन्होंने काम नहीं किया। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप देती है, ना कि कोई काम करती है। जितने अच्छे काम समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव ने करा दिए, कितने फ्लाईओवर बनवा दिए और हाईवे निकलवाए, ये अखिलेश की देन है। इससे पहले ये हमारे यहाँ ये जो सबसे आयुष्मान कार्ड कांग्रेस की ही देन है। आयुष्मान कार्ड को सबसे पहले कांग्रेस ही लाई थी। आधार कार्ड कांग्रेस ला रही थी तो बीजेपी ने ही
ऊट पटांग बोलकर इसको बंद किया। अब हर जगह ये आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं। जीएसटी भी मनमोहन सिंह की देन थी। जीएसटी मनमोहन सिंह ला रहे थे, ना कि कांग्रेस। अभी आप ही के पार्टी के सपोर्टर ही कह रहे थे कि जो आज कांग्रेस है वो समाजवादी की पार्टी की वजह से। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस आज ये वही कांग्रेस है जो 60 साल 40 साल भारत पे राज किया, भारत पे एकदम जड़ जड़ में घुस घुस के राज किया था, आज वही समाजवादी पार्टी कह रही कि कांग्रेस आज उनकी वजह से है। देखिए, ये एक पारिवारिक मैटर है। हमारा बाप और बेटे आजकल एक नहीं है, ये तो पार्टी है हमारी। कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, जरूरत पड़ता है तो परिवार एक होता है। तो हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही परिवार के। एक ही परिवार के हैं। दूसरा और मेरा ये थोड़ा खतरनाक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी से रहेगा क्योंकि हम कानपुर में हैं। सांसद ब्राह्मण, पूर्व सांसद ब्राह्मण, शीशामऊ के सीट के प्रत्याशी ब्राह्मण, और तो और कानपुर के मेयर भी ब्राह्मण। क्या आप एकदम मान के रखे हैं कि और लोग आपको वोट देंगे ही नहीं, एकदम मतलब माने हुए हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही वोट मिलेगा। वोट सबका मिलेगा और हमारी सीट निकलेगी, शीशामऊ की सीट निकलेगी आपकी पक्का। मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मण कीमत पे नहीं निकलेगी। शीशामऊ विधानसभा सीट सुरेश अवस्थी बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। आप लोकसभा का ग्राफ देख लीजिए, लोकसभा ग्राफ में ये पीछे हो गए। शीशामऊ विधानसभा पे इनका वोट बैंक पीछे हो गया। इससे पहले सुरेश अवस्थी ही चुनाव 2 बार लड़के हार चुके हैं इस सीट पे। तिवारा इनको फिर बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि कानपुर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी तो सीट पे लड़ने को तैयार ही नहीं था। और फिर सोनकर का टिकट कंफर्म होने के बाद अवस्थी जी को टिकट क्यों दे दिया गया? क्या कहेंगे यहाँ आप? पे टोटल ब्राह्मण राजनीति कर रहे हैं ये पूरी तरह से। ऐसा नहीं है, इनको अभी कुछ पता नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है इतना, लेकिन ब्राह्मण ये जीतेंगे। ये क्योंकि शर्मा जी खुद एक ब्राह्मण है, ये इसलिए ब्राह्मण राजनीति करेंगे। इनको यही नहीं मालूम कि शहर के अंदर और कितनी जाति हैं। कोई वैश्य को टिकट दे देते, दलित को टिकट दे देना चाहिए इनको, क्योंकि उस सीट के ऊपर दलित भी बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं इनको लग रहा है, लेकिन आप देखना आने वाला समय बताएगा। नया भारत है ये। नहीं कहा जा सकता है योगी ये जी ने पिछड़ा भारत है, नया भारत नहीं। ये पिछड़ा सन 14 से देश पिछड़ता चला जा रहा। हर समय एक जुमला नया आता है, कभी कोरोना आ जाता है तो कभी कुछ आ जाता है। राशन बांटने की योजना, फ्री राशन बांटने की योजना सोनिया गांधी लाई थी, ना कि ये हमारे मोदी जी लाए और ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाए। ये योजना बहुत पुरानी है, ये इनकी कोई नई योजना बताई। कानपुर का विस्तार सबसे पहले कांग्रेस के सांसद श्री प्रकाश से शुरू हुआ। कांग्रेस के अंदर जितने ओवरब्रिज यहाँ नए पास हुए सब श्री प्रकाश के दिए हुए। कानपुर के अंदर श्रम शक्ति एक्सप्रेस चलाई, कानपुर में शताब्दी एक्सप्रेस चलाने वाले वही हैं। इन्होंने किया क्या? एयरपोर्ट बनाने वाले श्री प्रकाश कांग्रेस के सांसद थे। इन्होंने नया कोई काम किया हो तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बता दें हमें। मतलब पूरा क्रेडिट कांग्रेस का है। बिल्कुल, कांग्रेस काम करके आई है कानपुर में। मेट्रो अखिलेश यादव की देन है। तो प्लान उनका था ना, बनाया तो बीजेपी ने ना। बना रहे हैं, ये प्लान लाने वाला तो वो सबसे पहले है ना। जिसकी सरकार रहेगी काम तो वही करेगा ना। आज बीजेपी की सरकार है तो मेट्रो तो अखिलेश यादव की थी, लाए तो प्लान तो उसी का था। 4 साल से बीजेपी फ्री राशन दे रही है, 4 साल से। इन्होंने क्या किया? अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं अच्छा किया। फ्री बांट के क्या आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या दरअसल गरीबों के लिए हाँ, फ्री गरीबों राशन के बट रहा है। और आप लोग क्यों लेते हैं फ्री? आप क्यों लेते हैं? हम लोग फ्री नहीं लेते, जो क्यों नहीं लेते? गरीबों को मिलता है वो। नहीं, आप गरीब हैं। नहीं, सबसे आगे इसमें पूंजीपति इन्वॉल्व है। हाँ, इन कार्डों को रद्द करना चाहिए, बिल्कुल। देखना चाहिए, पूरी तरह इसकी जांच करानी चाहिए। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड जब यहाँ कानपुर में आया, बनाया गया तो सिर्फ पूंजीपतियों के और उन लोगों के बने जो बीजेपी के नेताओं के चम्मच थे, उन्हीं लोगों को मिले सबसे पहले। आम जनता को तो आज तक पर, और ये कहते हैं देश बटेगा तो कटेगा। 6 यूनिट के राशन कार्ड पे आयुष्मान मना रही है। 6 यूनिट किसके पास है सबसे ज्यादा? हिंदू के पास है, किसके मुस्लिम पास के है? हिंदू ये के पास है, मुस्लिम बीजेपी के वाले पास है। बतावे हमको पहले। सब हाँ, देखिए अभी तो इन लोगों ने चलो ये सब आयुष्मान और ये फ्री राशन की बात उठाई। अभी हम बात आ जाते हैं सीधा शीशामऊ पे। शीशामऊ पे आपके ही प्रत्याशी थे इरफान सोलंकी। हाँ। आप पूर्ण रूप से मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिशन कमल को आगे बढ़ाने के लिए उनको जेल भेज रही है? उनको फंसाया गया,
क्योंकि ये सीट जीत नहीं पा रहे थे उनसे, इसलिए ये इनकी एक चाल है। ये जहां जहां सीट नहीं जीत पाते हैं वहीं वहीं के लोगों को, नेताओं को फंसा दिया इन्होंने। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट इन्होंने क्यों जो है उपचुनाव में नहीं घोषित की? क्योंकि वहां से हार रहे हैं। नहीं, आप लोग की दो पार्टी का गठबंधन है, आप लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाते हैं कि गैंगस्टर मर रहा है तो उसमें भी SC ST देखा जाए। सबसे पहला जो गैंगस्टर मरा था वो कानपुर का विकास दुबे था, क्या उसमें ब्राह्मणवाद ये सब नहीं देखा गया? सुने, तो जब विकास दुबे मरा था तो 11 ब्राह्मणों की जो इनकाउंटर हुआ था, सबसे ज्यादा था ब्राह्मणों को ही हुआ था। पूरे आंदोलन करने लगे, सड़क पर उतरने लगे थे, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। अब कानपुर में ब्राह्मणों का वर्चस्व तो बहुत शुरू से देखा जा रहा है, चाहे वो किसी भी इलाके में जाके देखे जाए, तो फिर भी ये ही क्यों? माफिया होने के बाद भी क्यों दर्द होने लगा था भाई? तो भी आप लोग को इसमें SC ST क्यों दिखने लगता है? अगर यहाँ पर दर्द होने लगता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहने लगते हैं कि देखो SC के लड़के ने ये SC वालों को मार दिया, तो अगर रेप हो रहा है तो वो कोई और नहीं कर सकता क्या? रेप को जो लड़का कर रहा है वो SC का नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि रेप जो भी करे उसके लिए कठिन से कठिन जो है वो बनाया जाए और उसको जो है फांसी पर तुरंत लटकाया जाए, चाहे SC हो, चाहे ST, चाहे OBC हो, चाहे सवर्ण हो। हाल ही में सीसामऊ सीट पे चुनाव चल रहा है, आप ही के दो प्रत्याशी, दो विधानसभा हैं, हसन रूमी जी और अमिताभ वाजपेयी, जो दोनों एक फोटो नहीं दिखने के चक्कर में लड़ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब अंदरूनी विवाद, आप लोग पॉपकॉर्न खा खा के भारतीय जनता पार्टी का मजा ले रहे हैं, लेकिन अंदरूनी विवाद तो आपके अंदर भी चल रहा है। अंदरूनी विवाद बीजेपी के अंदर नहीं चल रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पॉपकॉर्न खा खा के उसका मजा ले रहे हैं, अपना भी तो देखिए। तो ये भी तो अपना देखें, क्यों नहीं चल रहा वो? उसको उसका टिकट क्यों काटा इन्होंने? जब फाइनल हो गया, टिकट खरीद लिया गया, तो रमेश अवस्थी क्यों टिकट दिया गया सुरेश अवस्थी को? आप इनसे देख लीजिए, बनारस की सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कितने वोटों से जीत ली थी, और आज ये कहाँ पे आ गए? भारतीय जनता पार्टी का तो ग्राफ पैसे भी गिर रहा है। क्या मुद्दा है? सनातन की वजह से गिर रहा है कि बेरोजगारी, ये सब चीजों की वजह से गिर रहा है? ये जो देश बांटने की बात कर रहे हैं आपस में, आजादी से आज तक देश नहीं बट गया, कभी कभी कुछ नहीं हो गया। इन्हीं के शासन काल में सब परेशानियां क्यों आ रही? 70 साल में न कटे हैं न बटे हैं, तो आज कहाँ से कटो बट रहे हैं? उनका कहने का आशय ये थोड़ी ना था, उनका कहने का आशय तो कुछ और था ना। ये तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया नहीं, हिंदू कट रहा है, हिंदू बट रहा है। हिंदू कहाँ कट रहा है? हिंदू कहाँ बट रहा है? समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने कहा था हम कटेंगे तो बटेंगे। नारा किसका है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान हाल ही में कल या परसों में दिया है कि जो गुंडागर्दी करेंगे उनको रावण की तरह दहन कर दिया जाएगा। क्या आशय क्या है? मतलब कोई भी कुछ भी करे, आपको सीधा बुलडोजर चलवा दो, सीधा कुछ भी करवा दो। जो गलत करेगा उसके साथ तो वही गलत होगा ही होगा। मतलब सीधा बुलडोजर चलेगा, उसका परिवार नहीं होता है क्या? अच्छा, अरे भाई गलत क्यों कर रहा वो? अच्छा, घर का एक मुखिया गलत करता है, मैं बदमाश हूँ, तो मेरे घर और मेरे को बुलडोजर का, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो अपने बच्चों को समझाइए आप। अच्छा, हाँ, अपने बच्चों को समझाइए। अपने बच्चों को समझाइए ना करें गलत। नहीं नहीं, और गलत करेंगे तो नहीं, ये नहीं, बच्चे कहाँ से गलत कर रहे हैं? बच्चे क्यों गलत कर रहे हैं? गलत कोई एक आदमी कर रहा है, बच्चे कहाँ से गलत कर रहे हैं? मुलायम सिंह जी ने नहीं, कहा था कि बुलडोजर क्यों बच्चे गिरा? बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ, कहा कि नहीं कहा था बताइए। हाँ, तो वो ये भी तो कह रहे हैं इनसे गलती हो जाती है। तो आपके जितने टेनी महाराज, अच्छा ये बताइए, आपके जो इतने बड़े नेता हैं, सब कुछ हैं, क्या क्या कहते हैं? टेनी महाराज ने किसानों के ऊपर चला दिया, क्या हुआ? ब्रजभूषण शरण ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, क्या हुआ? आपकी सरकार में दबाव है। वो झूठ है सब। झूठा ना है। ब्रजभूषण सिंह पे तो बात तो बहुत, तो आपने दूर पहुंचा दी। अभी तो हम सीसामऊ पे, अभी तो हम कानपुर में यही योगी आदित्यनाथ पे हैं, जहाँ तो ये रावण को पुतला जलाने पे कह देते हैं। फिलहाल मेरा एक ये पाल साहब से है, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, अवस्थी जी और मिश्रा जी दोनों एकदम टक्कर पे थे। बीच में 1 से 2 बजे के टाइम पे 122 से 125 वोट का मार्जिन था। आप मानते हो कि एकदम चीटिंग से ये लोग जीते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, ठीक हुआ, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कानपुर शहर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, अब की बार जबरदस्ती की सीट है, मोदी जी का दौरा कराया गया यहाँ पे, उससे कुछ वोट बैंक का फर्क हुआ। कुछ जानते हैं आप, सत्ता पक्ष लोगों ने यहाँ पे खेल किया है, उस खेल के कारण ये जीत गए। अवस्थी जी ने पूरी दम लगा दी, योगी जी, मोदी जी, साथ में अमित शाह को भी गुमटी नंबर 5 बुला लिया। क्या सरदारों का वोट इस समय बीजेपी के खिलाफ है क्या? हाँ, बिल्कुल खिलाफ पड़ेगा, ये तो भी सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी सीसामऊ, समाजवादी पार्टी ही सीसामऊ जीत के आएगी। कांग्रेस को टिकट नहीं दिया,
डर के मारे नहीं। डर के मारे टिकट यदि हार जाएंगे। डर की वजह नहीं शर्मा जी, डर की वजह नहीं शर्मा जी, ये डर की वजह से इन्होंने नहीं दिया। ही नहीं है, नहीं नहीं यही बिल्कुल रही है। आप इस चीज को मानिए। आप इससे कभी पहले जीत वहाँ पाए? कौन था? कौन जीत आप पाए इससे हैं? पहले बताइए, आप वहाँ कौन था? समाजवादी पार्टी के पास थी सीट, समाजवादी पार्टी पास थी, नहीं अब नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी के पास फिर सीट। भी समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। नहीं रहेगी। नहीं। अरे आप बेईमानी करा लें, कुछ भी करा लें, वो एक अलग, लेकिन सीट आप नहीं जीतेंगे। आप लोगों के आज अंदर की आदत है डेट में आप बेईमानी नहीं कहने जीत रहे की। चुनाव। नहीं, आप लोगों के अंदर आदत है नहीं, आप तो जब हार जाते हैं तो आपकी पार्टी बड़ी ईमानदार है, ठीक है, ठीक है, बहुत आप दूध वोट की धुली है। ठीक है, चोर आप वोट बदमाश आ जाए आपकी ठीक है, आप पार्टी में, वोट देते हैं चोर EVM बदमाश के आ ऊपर। जाए आपकी पार्टी में, EVM के ऊपर ठीक तो है, आपके वोट यहाँ देने का मशीन काम से है। धुल के बिल्कुल साफ हो जाते हैं। आपने अभी कितना वोट कटवा दिया वहाँ पे, कितना वोट कटवाया आपने जो वोट है, और अभी आगे वाले चुनाव में आप इसी तरह से बेईमानी से जीतेंगे। ऐसा नहीं, कितना आपको वोट लग रहा है क्यों ऐसा? नहीं कटा? नहीं नहीं। क्यों कटा नहीं वोट? अरे आप बताइए क्यों नहीं कटा वोट? कट गया, कितने % वोट कटा? आप 10% से ऊपर वोट आपने कटवा दिया अभी वहाँ पे मेरा। आपको लग रहा है ऐसा? कुछ नहीं है, कोई वोट नहीं कटा आपकी। उसके बाद भी हम पटक्के मारेंगे वहाँ पे, उसके बाद भी हम पटक्के मारेंगे। ये सीट नहीं। समाजवादी पार्टी ही जीत के आएगी। अरे आप लोग के अंदर आया, गोद में बैठ जाओ फटाक से। अच्छा, एक अभी बात- देखिए, एक विधानसभा का छोटा सा उपचुनाव हो रहा है। अभी देखिए आप कितने बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री लगा दिए गए चुनाव जिताने के लिए। इतनी दहशत तो आपको अभी से भरी है। ऐसा नहीं, बिल्कुल दहशत है शर्मा जी आपको, नहीं लेता बिल्कुल दहशत है हमारे आपको यहाँ अभी। कोई भी आप हमारे यहाँ कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लिया जीत जाता। नहीं रहे हैं, आप चुनाव बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। आपको पूर्णतः दहशत हो गई है। ऐसा नहीं, आप एक मिनट। लगा रहे हैं। आप आपस ही में लड़े जा रहे हैं। लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस की होनी है ना। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर में जीत गए, और जीत गए तो मतलब कुछ भी। क्या पंजाब में कुछ खेल बदला होगा? हो सकता है पंजाब में। ये बिश्नोई समाज वाला चल रहा है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं को भी धमकी आ गई है, लग रहा है मार खाएंगे। कोई नहीं मारा जाएगा। ये तो धमकियां कहाँ हैं? ये मुंह से कोई कुछ कह दे। ये सुर्रेबाज पार्टी है, ये राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी एक सुर्रेबाज पार्टी है, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब वो भी धमकियां भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को करवा रही है। हाँ, करा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो एकदम ही किनारे हो जाती है इन सब मामलों में। इनके सपनों में कृष्णा जी आ जाते हैं, आपके सपनों में राम जी आ जाते हैं। कि क्या चल क्या रहा है? भगवान आप लोग के सपने पे सब चुनाव के ही समय पे क्यों आते हैं? कि यहाँ आपने सुना होगा, पहले भी कह रहे थे राम जो है वो एक काल्पनिक है। ये कांग्रेस ने कहा था राम काल्पनिक है, और आज जाके वैसे तो मोदी जी भी आज- कह रहे थे मैं ऊपर से आया हूँ। आज क्या कह रहे थे? उनका बयान क्या था? आज इनके राहुल गांधी क्या देखिए, था? आप जनेऊ मैं- पहनते ऊपर से, नहीं, कोट क्या- के ऊपर जनेऊ पहन रहे। मोदी जी कह रहे थे मैं वो क्या जेनेटिक नहीं हूँ, है ना, मैं प्रकट हुआ हूँ। तो वो सच्चाई है ये। हाँ, अच्छा, भगवान सच्चाई है है। आपके लिए मोदी जी? नहीं, भगवान है आपके भगवान लिए। से कम भी नहीं है। आप राम कैसी को बात आप लाए थे, आप लाए थे? कांग्रेस लाई थी? नहीं, आप लाए थे। कांग्रेस लाई थी? नहीं, कांग्रेस लाई थी क्या? नहीं, आप क्या कांग्रेस ने तो कहा था अब आपने काल्पनिक अब आपने राम मंदिर वाला मुद्दा हाँ। छेड़ दिया। तो मेरा को ये बीजेपी से ही प्रश्न है, ऐसा क्या हो गया भैया? बीजेपी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अयोध्या था। फिर क्यों हार गए आप? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चूक हुई है कहीं ना कहीं, उसकी वो चल रही है, समीक्षा हो रही है। आप इन पे सवाल उठाते हैं, ये आप पे सवाल उठाते हैं, बीच में फंस जाती है बेचारा हाथ। अब हाथ निकले तो निकले कहाँ से? हाथ निकले तो निकले कहाँ से? ये यहाँ पर मणिपुर की बात करते हैं, कांग्रेस ने बात उठाई। प्रधानमंत्री अभी तक गए क्यों नहीं? अब प्रधानमंत्री कहाँ नहीं गए बताया? मणिपुर कांड में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बोले इस पे? लड़कियों को नंगा कर करके पूरे सड़क पे घुमाया गया, और 60 दिन के बाद इनकी वीडियो आंखें बात बंद थी। अरे ऐसा नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप बंगाल का मुद्दा भी था बताइए। सर। सुनिए पाल साहब, बंगाल का भी मुद्दा था, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। नहीं, बंगाल आप ही का I.in वाला ये गठबंधन है, आई जिसमें आई डॉट लगा हुआ है, जिसमें तो कांग्रेस भी है। कांग्रेस है ही नहीं कहीं इसमें। क्यों I.in वाला? तो ये इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही तो सबसे मुख्य पार्टी है। कांग्रेस मुख्य पार्टी नहीं है। मतलब अगर आप पे बात आ जाती थी कांग्रेस मुख्य पार्टी नहीं हो, मणिपुर पे आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी नहीं है। मुख्यमंत्री मणिपुर में बीजेपी का है। अरे मुख्यमंत्री यहाँ ऐसे तो बंगाल में भी टीएमसी का जो इंडिया गठबंधन जुड़े हुए हैं। वो जो वहाँ टीएमसी है ना। सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। अच्छा, मतलब वहाँ जिम्मेदारी ममता बनर्जी की। यूपी में अगर कुछ होगा तो यूपी मुख्यमंत्री में कुछ होता है तो योगी आदित्यनाथ जी की की जिम्मेदारी जिम्मेदारी ना। नहीं होगी। राजस्थान में भी वो तो हुआ था, जिसका मणिपुर में उदयपुर में गला काट दिया गया था, उस समय तो कांग्रेस के थे।
उसके उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? पकड़ा गया वो, उसके उसका मुकदमा चला, जेल में बंद है आज। बंद है कि नहीं बंद है? हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के दावा ठोका है। कांग्रेस का दावा था कि इस बार हम जीतेंगे और जलेबी बांट बांट के दिखा रहे थे कि भैया हम ही जीतेंगे। कहाँ गई जलेबियां आपकी? समय है, ये कोई समय का चक्र है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने तो आगे पहलवान हमको समय मिलेगा। भैया ये चिप्स सोना आलू को जो है सोना बनाने वाली मशीन बना सकते हैं बीजेपी वाले। नहीं नहीं, दावा इनका था, ये दावा नहीं इनका नहीं, था। चिपसोना आलू की बात थी, ना कि सोना बनाने की बात थी। चिपसोना आलू आता है, एक चिप्स सोना आलू चिपसोना आता है, जिससे आलू चिप्स आता बनती है। अगर उसको बीजेपी पप्पू वालों से को कह ये दिया नहीं जाए, मालूम है उनको तो हम राजू इनको गांधी- आलू भिजवा सकते हैं। कानपुर के रेल बाजार के रामलीला मैदान में कांग्रेस के आए थे राहुल गांधी जी, जिनने कहा था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें आलू डालो सोना निकलेगा। चिप्स सोना आलू से जो है चिप्स सोना आलू होती है, उससे चिप्स बनेगी। इन लोगों ने उसको स्क्रैप करके सोना डाला जाएगा। आप वीडियो पुरानी देख लीजिए। मतलब कुल मिला के आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी अभी गड़बड़ है? आपने सुना होगा, वो कह रहे थे खटाखट खटाखट खटाखट। बेचारे गरीब आदमी बेचारे वहां पे लाइन लगाए रहे, खटाखट खटाखट खटाखट, झूठ झूठ बोलते रहे ये लोग। खटाखट इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। खटाखट खटाखट खड़ा, ये तो बिहार में खटाखट पुल भी तो गिर रहे हैं। हाँ, खटाखट पुल गिर रहे हैं, ये सब आप ही की आप ही का गठबंधन है, आप ही गठबंधन है। किसकी सरकार? खटाखट खटाखट कितने पुल गिरे? अरे पुल उस समय गिरे थे। कब गिरे? किसके समय में? अभी गिरे, अभी गिरे। अरे बनवाए तो एक महीने में 2 बार गिर गए। ऐसा नहीं है एक सर। महीने अरे में 2 कुछ बार नहीं। गिर गया पुल। खटाखट हो तो वो भी था। खटाखट गिर रहे थे। वो जलेबी देखिए, जलेबी वो जलेबी बना के आपने भी कहा था लड़कियों को इंटर पास होने की लड़कियों को स्कूटी देंगे, ये देंगे, वो ये तो लॉलीपॉप है। अरे आपको लग रहा है लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप तो सब देते आप हैं। करें तो लॉलीपॉप आपको लग रहा है, हम करें तो दावा तो सरकार बोर्ड के मुद्दे पे हम कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह, तो ये तो मुद्दा निकल गया ना। ये आप ही ने तो वोट दे दे के समाजवादी पार्टी को जिताया, तो जो हसन रूमी यहाँ दिखते ही नहीं है। हसन रूमी ने तो अपने अपने सुना जितना भाई देखो जनता कहती है अपने इलाकों में बढ़ाया। यहाँ जो है, यहाँ की जो है जनता है सबसे ज्यादा, अगर आप देख लीजिए वोट का परसेंटेज देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी है, उसके बाद जो है हरिजन है। आप उसकी गणना कर लीजिए, कभी नहीं जीतेंगे, सीट इनकी निकलेगी नहीं। सीसामऊ सीसामऊ अब क्या आप देखिए ना सीसामऊ जीतेंगे ना ये छौनी जीत पाएंगे। क्या है इस बार मुद्दा सीसामऊ के? सीसामऊ का कोई मुद्दा नहीं है। सीसामऊ- एक सीधा सा मुद्दा वहाँ पे चल रहा है कि इन्होंने इरफान को कभी हरा पाए नहीं, इसलिए इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। इल्जाम लगाया है, नहीं इन्होंने हमेशा इल्जाम लगाया है। इल्जाम लगाए तो हकीकत तो यही है ना, भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं पाई। जीती नहीं पाई। नहीं, अब जीतेगी देखिएगा आप। ये तो हमेशा समय बता देगा इसको, समय बता देगा कौन जीतेगा। बताइए, सोनकर जी का ऐन वक्त पे टिकट क्यों काटा गया? कितना मोटा ब्रीफकेस चला गया जो सोनकर का टिकट कट गया। वो ब्रीफ के मोदी साथ क्या चलते हैं, हमारे नहीं चलते। योगी जी के सामने बैठ के टिकट फाइनल होने के बाद उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद दिया किसको गया? सुरेश अवस्थी को क्यों दिया गया भाई? मतलब आप मान रहे हैं इस बार फिर से धोखाधड़ी होकर भी जिताया जाएगा? नहीं, हम नहीं माने, हम तो सीट जीत रहे हैं। हम तो मानेंगे, हाँ हाँ, हम तो जीत रहे हैं। अरे आप देखिएगा, ये ठीकरा फोड़ेंगे फिर ये अच्छा, ईवीएम के EVM ऊपर। वो तो है ही है। इनकी आदत है वो तो- ईवीएम वो के तो ऊपर ठीकरा वो फोड़ तो देंगे। बेईमानी है ये नहीं, अगर बेईमानी ईवीएम बेईमानी है तो इस बार समाजवादी पार्टी इतनी सारी कहाँ से सीट ले आई? 400 पार के नारा हम भूल गए थे ईवीएम की बेईमानी करना। नहीं 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 नहीं। सरकार सरकार सुनिए 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 सुनिए, यहाँ पर बात आई आपने ईवीएम की करी, तो ईवीएम का फिर क्या हुआ भैया? क्या हुआ? कि समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट जीती है। ईवीएम आपका प्रत्याशी 800 वोटों से जीत रहा, आप गिनती उसको 12, 1 बजे, 2 बजे तक क्यों ले जाते हैं? आपके अंदर अगर नियत अगर साफ है तो डिक्लेयर करिए आपको 6 बजे, जब 600 वोटों से जीत रहा तो आप उसको सारी रात में ले जाते हैं। डीएम ने प्रशस्ति पत्र दूसरे को दे दिया, बीजेपी को सारी सीटों पे लगभग जब जो हुआ। इनकी सीट निकलती है तो इनको ईवीएम नहीं दिखाई पड़ती EVM है। की बात ही नहीं जब कर रहा। बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो इनको ईवीएम दिखाई पड़ने EVM लगती की है। बात ही नहीं हो रही है। ये मैं इनकी तो आदत है। ईवीएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर 600 आप लिस्ट देख लीजिए, विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की, 22 सीटें ऐसी थी जिसमें 800 से 2000 5000 की वोट हार जीत थी। वो चुनाव डिक्लेयर, वो प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ रात के 4 बजे। क्यों डिक्लेयर हुआ भाई? 18 राउंड 20 राउंड तो 6 बजे खत्म हो रहा था। बड़े सवाल उठाए जाते हैं, गिनती जब कानपुर में होती तो लाइट काट दी जाती, क्या ये सच है? अरे गलत बात है, ये सब गलत है इनकी अरे बातों में कोई दम नहीं। योगी अभी लेटेस्ट योगी जी ने कहा था
दशहरे से लेके 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक लाइट नहीं जाएगी, नवंबर तक। नवंबर तक। और बराबर लाइट जा रही है। इतना बड़ा सनातन धर्म का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, उसके बाद भी दिन में 4 से 5 बार लाइट कट रही है। और घंटों कल दीपावली के पर्व पर पूजा के ठीक समय कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 7 हरितगंज सब स्टेशन के अंतर्गत लाइट काटी गई। बगली में ये तो झूठे कैसा वादे नहीं है, है योगी जी के, तो क्या बगली में तो कैसा है, नहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइट कटती है। प्रॉब्लम बार बार कैसे आ जाती है? एक बार होगी, 2 बार होगी, प्रॉब्लम बार बार कहाँ से आने लगी है कि बार बार लाइट कट रही है? ऐसा नहीं है, के समय भी लाइट कटी है, कांग्रेस समय भी लाइट कटी है, और सपा के समय तो ऐसी कटी है कि कितना तारीखें थी कि इन सपा तारीख के समय तो ऐसी लाइट कटी है कि ऐसा सपा सुबह ने 7 बजे या जाती थी और कांग्रेस ने दोपहर में कभी 2 नहीं बजे करी। आती थी। ये सपा के समय की बता रहा हूँ आपसे मैं। ये तो दावा करते हैं और दावे खोखले हो जाते हैं इनके। लोगों के दावे खोखले होते रहेंगे, लाइट यहाँ कटती रहेगी क्योंकि समाजवादी रहेगी, कहीं यहाँ बीजेपी रहेगी, लड़ते रहेंगे, यहाँ पर झगड़ते रहेंगे, इरफान सोलंकी जेल में बंद रहेंगे। अब ये तो समय बताएगा, 13 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी। ऐसे ही देखते रहिए हमारा द न्यूज़ ट्रिगर। मैं हर्ष आपके साथ कानपुर से जुड़ा हुआ, आगे देखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।